नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ फिर से हाजिर हैं। बच्चों, आपको रंग बिरंगे पक्षी तो पसंद ही होंगे। पक्षियों का संसार बहुत बड़ा है। वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया भर में पक्षियों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन रंग बिरंगे पक्षियों को देखना एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। अगर ऐसा हो कि किसी का काम ही इन पक्षियों को निहारना और निगरानी करना हो तो कैसा हो? ऐसे लोगों को बर्ड वॉचर और पक्षी वैज्ञानिक कहते हैं। आज का हमारा पाठ भी एक ऐसे ही भारतीय पक्षी वैज्ञानिक से जुड़ा है। आज का हमारा विवेच्य पाठ है सांवले सपनों की याद। यह जाबिर हुसैन द्वारा रचित एक संस्मरण है। इसमें जाबिर हुसैन ने प्रख्यात पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली को संजोया है। तो आइए पाठ प्रवेश से पहले रचनाकार से परिचित हो लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार के नालंदा में हुआ। ये मोटे तौर पर राजनीति से जुड़े रहे और बिहार विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। जाबिर हुसैन अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक थे। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इनकी प्रसिद्ध हिंदी रचनाओं में डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा और एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। इस पाठ को जाबिर हुसैन ने पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था। यह डायरी शैली में लिखा एक बहुत ही मार्मिक और गंभीर संस्मरण है, जिसमें सालिम अली के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है। रचनाकार जाबिर हुसैन पक्षी विज्ञानी सालिम अली के मृत्यु से शोकाहत हैं और लिखते हैं कि सुनहले पक्षियों के खूबसूरत परों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है और यह झुंड मौत की खामोश वादी में जा रहा है। इस झुंड में सबसे आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। वे अपने कंधों पर अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। सालिम जी मृत्यु पर्यंत पक्षियों की तलाश, सुरक्षा और संरक्षण में भटकते रहे, जिसे यहाँ अंतहीन सफर कहा गया है। किंतु सालिम अली का यह सफर पिछले तमाम सफरों से बहुत अलग है, क्योंकि इस सफर से कभी कोई लौटकर नहीं आया। सालिम अली भीड़ भाड़ और तनाव वाले जीवन से हमेशा भागते रहे और आज वे चिर शांति को प्राप्त कर रहे हैं। लेखक सालिम अली के चले जाने की तुलना उस वन पक्षी से करते हैं जो अपने जीवन का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बैठता है। कोई अपने जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उस पक्षी से पुनः सपनों के गीत नहीं गवा सकता। सालिम अली कहते थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, जो कि उनकी भूल है। लोग जंगलों, पहाड़ों और झरनों को भी आदमी की नजर से देखते हैं, परंतु उन्हें प्रकृति की नजर से ही प्रकृति को देखना चाहिए। उनका मानना था कि आदमी अपने कानों से किसी चिड़िया की मधुर आवाज सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। उसे रोमांचित होने के लिए प्रकृति की कानों की आवश्यकता होगी। लेखक लिखते हैं कि एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। सच ही है, पक्षियों के प्रति ऐसी अलहदी सोच रखने वाले सालिम एक मिथक ही थे, जिन्होंने भारत के ही नहीं पूरे विश्व के पक्षी विज्ञान को समृद्ध किया। लेखक कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ना जाने कब रासलीला की, गोपियों से शरारतें की, माखन के भाड़ फोड़े, मनमोहक वंशी बजाई, पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाए तो यमुना का काला पानी देखकर बीता हुआ सब कुछ सजीव हो उठता है। ऐसा लगता है मानो नदी की ओर बढ़ती भीड़ को चीरते हुए कोई सामने आएगा और वंशी बजाकर सबको मुग्ध कर देगा, क्योंकि वृंदावन कभी भी कृष्ण की वंशी के मधुर संगीत से खाली नहीं हो पाएगा। इस संस्मरण का शेष हिस्सा हमारे अगले वीडियो में देखिए।